वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में हम मनी के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बैंकिंग के बारे में देख लेंगे। और यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है वो न्यू सिलेबस है जो कि 2021 से 2022 का दिया गया है। अगर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो हम बाद में इसमें और वीडियो बना लेंगे अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो। अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस बस ये दे रखा है कि मनी मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी और मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, तो ये सारी चीज़ें अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी में है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी पे डिस्कस करेंगे। अगर फ्यूचर में कभी कोई सिलेबस चेंज होता है तो हम उसको फ्यूचर में देख लेंगे। अगर कुछ ज़्यादा होता है तो हम उस पर नई वीडियो बना लेंगे और अगर कुछ कम होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मनी। तो मनी क्या है? तो मनी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो, ऑथराइज हो। तो कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। उसको एक लीगल पावर मिला होना चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मनी इज एनीथिंग विच हैज़ द लीगल पावर टू एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्चार्ज डेब्ट्स। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मीडियम जिसके पास लीगल पावर हो एक्सचेंज करने का, उसको हम मनी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो वो दे रखे हैं, कैटेगरीज दे रखे हैं मनी के। एक फिएट मनी है और एक फिड्यूशियरी मनी है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो ये फिएट मनी मतलब कि एक ऐसा मनी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, जो गवर्नमेंट जो है खुद ही उसको ऑथोरिटी देती है, लाइक नोट्स, कॉइन्स हमारे देश में। ठीक है, तो हम उसको फिएट मनी कहते हैं। वहीं पे फिड्यूशियरी मनी की बात की जाए तो एक ऐसा मनी है जिसमें जो सिटीजन होते हैं वो खुद उसको एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, जो जिनके बीच में एक्सचेंज चल रहा है ये जरूरी नहीं होता है कि उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, लाइक बिल्स हो गए, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसी मनी जो होती है उसको फिड्यूशियरी मनी कहा जाता है। अगर आप मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई ड्राफ्ट देते हो या चेक देते हो, ठीक है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि भाई नोट और कॉइन्स को आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ बिल्कुल लीगल वो बनाया गया है कि इसके थ्रू ही क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर आप मना नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर जो फिड्यूशियरी मनी है आप मना कर सकते हो। अगर आप किसी से चेक लेने से मना कर देते हो तो वो जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मैं चेक से ही पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये फिड्यूशियरी मनी है और फिएट मनी है। अब देखिए मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई सिंपल से वो है कि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास कितनी मनी है, कितना मनी जो है सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, जो टोटल स्टॉक है मनी का, जो सर्कुलेशन चल रहा है पब्लिक के पास एक टाइम पीरियड में। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसका मेजरमेंट होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं। अब मनी सप्लाई को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, M1, M2, M3 और M4। अभी फिलहाल आपके कोर्स में सिर्फ M1 है। M2, M3, M4 आपके कोर्स से हट गया है। ये लास्ट ईयर ही हट गया था और इस बार भी नहीं है। तो देखिए M1 क्या है, M1 CU प्लस DD। तो CU क्या है कि भाई जो करेंसी पब्लिक के पास है उसको हम CU कहते हैं। और DD का मतलब है कि नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास जो नेट डिमांड डिपॉजिट है। अब यहाँ पर नेट वर्ड यूज किया गया है, तो नेट वर्ड का भी यहाँ पर मीनिंग है, मतलब कि जो डिपॉजिट पब्लिक कर रही है, जो हम कर रहे हैं, सिर्फ वही लिया जाएगा। अगर बैंक से बैंक का ट्रांजैक्शन होता है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक में भी ट्रांजैक्शन करता है, दूसरे बैंक को भी पैसा देता है, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सीधा नेट डिमांड डिपॉजिट है। नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो वहाँ के पब्लिक है, जो वो वहाँ बैंक में डिपॉजिट करती है, उसको ही इसमें लिया जाता है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। मतलब अगर एग्जांपल समझे तो जैसे SBI है और पंजाब नेशनल SBI में मान लीजिए कुछ पैसा जमा करती है या कुछ पैसा देती है उनको 100 करोड़ रुपए, तो वो पैसा इसमें क्या नाम है, DD में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो बैंक के थ्रू ही दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आएगा डायरेक्ट जो वहाँ के जो पब्लिक हैं, जो उन्होंने डिपॉजिट किया है, सिर्फ वही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर नेट डिमांड डिपॉजिट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए
अगला पॉइंट क्या है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, क्योंकि ये 6 मार्क्स में आ जाता है। अभी तो फिलहाल आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे दिसंबर वाले में, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हम चैप्टर के बाद एग्जाम से पहले सभी चैप्टरों के जो हैं क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लायर क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, जो डिमांड डिपॉजिट होता है, उसको कितने गुना बढ़ाना क्या है, मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, कि उसको कितने गुना ज़्यादा बढ़ाया जाए। एक्चुअली क्या होता है कि जब बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट होते हैं तो जो कमर्शियल बैंक है इसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा लेता है। अब वो बढ़ाता कैसे है ये अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, तो यही जो होता है मल्टीप्लायर होता है, कितने गुना तक वो उसको बढ़ा सकता है। ठीक, अब इसका जो मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए L अपॉन में LRR। अब ये LRR क्या है, लीगल रिजर्व रेशो, मतलब कि लीगल रूप से कुछ पैसा परसेंटेज होता है आरबीआई के डिसाइड करके रखता है, कमर्शियल बैंक को जमा ही करना होता है, उस पैसे को वो लोन के रूप में नहीं दे सकता, इसलिए इसका नाम लीगल रिजर्व है। मतलब लीगली रूप से आपको रिजर्व करना पड़ेगा, एक रेशो दिया जाता है कि क्या नाम है, लीगल रूप से आपको इतना पैसा क्या है रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और लीगल रिजर्व रेशो में सीआरआर और एसएलआर ये दो चीज़ें होती हैं। अब ये सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर क्या है, यह बैंकिंग वाले चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। अभी तो आपको सिर्फ एलआरआर से मतलब है कि मतलब इन दोनों चीज़ों से मिलकर लीगल रिजर्व रेशो है। ठीक है, अभी तो बस इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा रिजर्व है जो लीगली रूप से बैंक को क्या नाम है अपने पास रखना पड़ता है या जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। ठीक है, अगर देखा जाए तो अप्रोक्स अभी 21% है जो इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, ये अप्रोक्स है 21%। बाकी जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको आगे समझ लेंगे कि कैसे लीगल रिजर्व रेशो काम करता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई आपको एक इनिशियल डिपॉजिट दे रखा है कि 1500 करोड़ है और लीगल रिजर्व रेशो जो है वो 15% है। अब फाइंड करना है मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट। ठीक है, तो मल्टीप्लायर फाइंड करना तो बिल्कुल आसान है, आप सबने क्या नाम है अभी फॉर्मूला देखा है कि भाई 1/LRR। ठीक है, तो भाई 1/15। ठीक है, जो कि क्या नाम है आप यहाँ पर 1/0.5। ठीक है, ये रख सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि क्या नाम है टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि भाई मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि भाई टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है। तो देखिए टोटल डिपॉजिट क्या होता है, जो इनिशियल डिपॉजिट है मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट को जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर से। ठीक है, तो क्या होगा आपका टोटल डिपॉजिट आएगा। तो इसको देखिए सिंपल सा आप सबके सामने फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब इनिशियल डिपॉजिट कितना है हमारा 1500 है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। ठीक है, और 1/LRR हमारा कितना आया था आप सबको पता ही है, या आप इसको फिर से वो कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, बट हम पहले कर चुके हैं। हमारा कितना आया था कि भाई 0.15 आया था। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल डिपॉजिट आ गया। अब ये टोटल डिपॉजिट क्या होता है जरा ये समझिए, यही चीज़ तो मनी क्रिएशन है। ठीक है, कि भाई टोटल डिपॉजिट क्या होता है। देखिए इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ था, इनिशियल डिपॉजिट हुआ था कितना 1500 पर जो बैंक है कमर्शियल बैंक है इसको टोटल डिपॉजिट में कन्वर्ट कर लेता है किस तरह से 10,000 में। ठीक है, तो यही मल्टीप्लायर होता है कि भाई उस 1500 के कितना गुना ज़्यादा बैंक जो है उसको डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसका एक प्रोसेस होता है जो कि मनी क्रिएशन है, इसको समझोगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। बस इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि 1 मार्क्स में इसका फॉर्मूला आ सकता है, टोटल डिपॉजिट निकालना आ सकता है। ठीक है, या इनिशियल डिपॉजिट निकालना आ सकता है। अब ये ध्यान रखना कि इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1
LRR जो है टोटल डिपॉजिट निकालता है। अब इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से आप कर सकते हो, अगर इनिशियल डिपॉजिट आएगा, यहाँ टोटल डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर इनिशियल डिपॉजिट निकालना आ जाएगा तो आपको टोटल डिपॉजिट दे रखा होगा, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट रख देना, ठीक है। 1/LRR आपको LRR दे रखा होगा और इनिशियल डिपॉजिट जो है यहाँ से निकल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आ जाए, इनिशियल डिपॉजिट या टोटल डिपॉजिट या LRR ही निकालना आ जाए, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप बड़ी इजीली निकाल सकेंगे, ठीक है। अब देखिए मनी क्रिएशन कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट में आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो देखिए क्या है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन बिल्कुल वही है कि किस तरह से जो डिपॉजिट होता है बैंक में, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, जो डिमांड डिपॉजिट होता है, उसको किस तरह से लोन के उसमें प्रोवाइड करता है, जो कमर्शियल बैंक है किस तरह से उसको कितने टाइम लोन देता है, ठीक है। तो इसी को हम मनी क्रिएशन कहते हैं। अब देखिए इसके दो फैक्टर हैं, सबसे पहले है अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, तो एक तो अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए, दूसरा हम बात कर ही चुके हैं लीगल रिजर्व रेशो, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर क्या होगा, मनी क्रिएशन होगा, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं। द होल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर 1 यूनिट, सभी कमर्शियल बैंक एक यूनिट है। इसका मतलब ये है कि पैसा किसी भी बैंक में जमा होगा वो एक ही बैंक में माना जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने तो SBI में किया था और मैंने तो पंजाब नेशनल में किया था, मैंने तो ICICI में किया था, ठीक है। किसी भी बैंक में पैसा जमा होगा एक ही जगह माना जाएगा, तभी ये जो मनी क्रिएशन है वो हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। उसके बाद देखिए ऑल मॉनेटरी एक्सचेंज इन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक्स, जितने भी मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, वो सब बैंक से ही होते हैं। फिर मतलब ये क्वेश्चन नहीं पुटअप होना चाहिए कि भाई मैंने तो क्या नाम है शूज़ खरीदे थे, मैंने तो वहाँ जो है वेजिटेबल्स परचेज किए थे, ये बैंक में कैसे चले गए। बस ये सिंपल सा याद रखोगे कि अगर वेजिटेबल्स परचेज किए थे तो वेजिटेबल वाला भी जो पैसे होगा वो बैंक में आकर जमा कर देगा, तो मतलब कि ये है कि बैंक में ही पैसे आएंगे। अब देखिए समझते हैं मनी क्रिएशन, तो लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 10,000 है। हम ये लेट कर लेते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट जो है 10,000 है और जो ये लीगल रिजर्व रेशो है वो 20% है, ठीक है। अब देखिए लीगल रिजर्व रेशो क्या था कि वो ऐसा पैसा था जो लीगल रूप से किसको है, बैंक को रखना ही पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो क्या करेगा, जो है लोन के रूप में देगा। तो अब क्या है कि भाई 20% इसका कितना हो जाएगा, 2,000 बैंक के पास हो गया, ठीक है, और 8,000 वो लोन के रूप में दे देगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए फिर से 8,000 यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। हमने इससे पहले अजम्पशन पढ़ा है कि सारे बैंक्स जो हैं वो एक यूनिट है, किसी बैंक में जमा होगा एक ही जगह माना जाएगा। दूसरी बात, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक के थ्रू होगा, मतलब कहीं पर भी कुछ भी परचेज करोगे तो पैसा जो है वो बैंक में ही जमा होगा। तो सिंपल सी बात है, 8,000 फिर से यहाँ पर डिपॉजिट होगा। अब 8,000 जो डिपॉजिट होगा उसका 20% फिर बैंक वाला ले लेगा, तो ये हो जाएगा 1,600, ठीक है। 1,600 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 64, ठीक है, 6,400 में 6,400 ये बचेगा आपके पास। देन फिर से ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट होगा, फिर से इसका मनी क्रिएशन होगा, 20% जो है वो रखा जाएगा, तो 20% रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,280, ठीक है, 64 2 जा 128, ठीक है, तो ये फिर से रखा जाएगा। देन उसके बाद जो बचेगा फिर से लोन में दिया जाएगा 0, ठीक है, 10 में से 2, ठीक, यहाँ 3 1, ठीक है, 5 1 2 0 ये बचेगा, ठीक है। इस तरह से ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, तो यही काम LLR का है, ठीक है, यही काम LLR का है। जरा देखिए LLR हमारा क्या था कि भाई हमने जो LRR माना था वो 20% माना था, ठीक है, तो LRR हमारा 20% था। अब जो ये इनिशियल डिपॉजिट है 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। तो 1/20% का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 20/100, ठीक है। तो 20/100 मीन्स कि ये 10,000
20/100 मतलब ये 10,000, एक मिनट, 10,000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 1/20/100, ठीक है, परसेंटेज की जगह 100 लगता है। अब इसको ये डिवाइड कर रहा है तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो मतलब जैसे डिवाइड करते हैं तो हम इसको ये जो है, ये जो डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जस्ट अपोजिट लिख लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में भाई 100/20 डिवाइड कर रहा था तो उल्टा कर सकते हैं, ये आपने मैथ में सीखा ही होगा, ठीक है। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 50,000, ठीक है। यही मनी क्रिएशन है कि ये डिपॉजिट का जो इनिशियल डिपॉजिट है, इसके 50,000 जब तक ये प्लस होकर 50,000 नहीं हो जाता यहाँ पर, ठीक है, तब तक ये मनी क्रिएशन होता रहेगा। प्लस होकर मतलब कि ये सारी चीजें प्लस होकर जब तक यहाँ पर 50,000 नहीं हो जाता तब तक ये मनी क्रिएशन चलता रहेगा। यही होता है LRR का काम कि कितने गुना तक ये इनिशियल डिपॉजिट को जो है कमर्शियल बैंक घुमा सकता है, ठीक है। तो यही होता है मनी क्रिएशन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।